जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग माइंड सोच में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी होमगार्ड प्रैक्टिस सेट 24 जो कि बहुत खतरनाक होने वाला है। आज का प्रैक्टिस सेट में ऐसा जीके जी इसका प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में आने की अधिक से अधिक संभावना है और पहले भी एग्जाम में आ चुकी है। तो वीडियो पे बने रहें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारासेक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। पारासेक प्रकाश के वर्ष के बारे में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु वृत्तकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान वृत्त गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान वृत्त गति, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मासेटिंग प्लास्टिक है? थर्मासेटिंग प्लास्टिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकलाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैकलाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KGMS। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, KGMS बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जूल किसकी SI यूनिट है? जूल किसकी SI यूनिट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा दोनों की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा दोनों की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित राशियों के युग्मों में से किसी एक में दो राशि शामिल है जो दोनों सदिश है। तो इसका राइट आंसर होगा वेग और त्वरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेग और त्वरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम है? ऊर्जा का 10% नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार की हेडलाइट में उपयोग की जाने वाली दर्पण का प्रकार है? कार की हेडलाइट में उपयोग की जाने वाली दर्पण के प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दीपत पिंड नहीं है? दीपत पिंड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह दूरी जिससे पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आकार सेकेंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर 10 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एवक रेजिया निम्नलिखित में से किसकी मिश्रण है? एकक रेजिया निम्नलिखित में से किसकी मिश्रण है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HCl और HBr। HCl और HBr बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त एक प्रकार का है। रक्त एक प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयोजित
उत्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संयोजिक उत्तक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी तत्व की कमी के कारण पौधे पतली हो जाती है तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव हृदय कितने चेंबर घटकों का बना होता है? मानव हृदय कितने चेंबर घटकों का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आग्नेय के लिए आइलेट की बीटी सेल कोशिकाओं द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? पौधों में जाइलम परिवहन का जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिकाओं में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूखा सहित विषुणु से संबंधित हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड स्टीनर ने दिया था, लैंड स्टीनर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा का जमा देता है? प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस
अंग में संपन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।